मॉर्निंग गाइस, मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम इंग्लिश वर्ल्ड श्रीवास्तव क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वंस अगेन वही सेम टॉपिक जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, द यूज ऑफ हैव टू और हैज टू। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मीनिंग बताया था, 4 स्ट्रक्चर बताया था। याद होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट कंपल्शन। सेकेंड, कंपल्शन दैट मीन्स पढ़ता है। सेकेंड, दिस शोज योर फ्यूचर प्लान, मेरे को ऐसा करना है। थर्ड था एडवाइस और सजेशन। फोर्थ हमारा था प्रोविजन, मनाही, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, जस्ट ट्राई टू गेट। आई हैव रिटन हियर व्हाट, सब्जेक्ट प्लस may have to plus V1, then subject plus I'll have to plus V1, then subject plus won't have to plus V1, and then subject plus must have to plus V1. It means what? और मैंने देखिएगा, आप देखोगे मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा है मुझे गांव जाना पड़ सकता है। फिर मैंने लिखा है मुझे गांव जाना होगा। फिर मैंने लिखा है मुझे गांव नहीं जाना होगा और नहीं जाना पड़ेगा। और फिर मैंने लिखा है कि मुझे अवश्य गांव जाना है। चलिए इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे, ओके और यही आज हमारा आज का टॉपिक होगा। हाँ, बट वन थिंग, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रही है, अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ रही है, यस यू मस्ट हैव टू गिव मी योर फी। और मेरा फी क्या होगा? दैट इज योर लाइक, दैट इज योर शेयर, दैट इज योर कमेंट। मीन्स अगर आप समझ रहे हो, बिल्कुल जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी वर्क बनता है कि एटलीस्ट कम से कम आप एक लाइक तो मेरे को कर सकते हो, एंड यू मस्ट हैव टू गिव मी अ लाइक। ओके, चलिए अब मैं देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1। एज यू नो, मे इज व्हाट? मे इज मॉडल। मे हमारा क्या है? मॉडल है। और सारे मॉडल्स के बाद आपको पता होगा V1 होते हैं। इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट वॉट एवर इज हियर, चाहे वो ही शी इट या सिंगुलर नेम हो, डजंट मैटर। ओके, नाउ व्हाट टू गिव? यू हैव टू गिव हियर हैव टू, नॉट हैज टू। रिमेंबर इट, यहाँ हैज टू नहीं होता है। ओके, तो क्या है ना, मैंने पहले लिखा है सब्जेक्ट मे हैव टू प्लस V1 और मे शोज पॉसिबिलिटी। मे क्या शो करता है? पॉसिबिलिटी। इट मीन्स आपको हिंदी में क्या हो जाएगा? पढ़ सकता है। जैसे मैं बोलूँ, ओके मुझे वही स्कूल छोड़ना पड़ सकता है, मुझे वही स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। देन हाउ टू से इन इंग्लिश? आई मे हैव टू लीव दैट स्कूल और आई मे हैव टू क्विट दैट स्कूल। मैं बोलूँ ना, आज मुझे गांव जाना पड़ सकता है, टुडे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज मुझे गांव जाना पड़ सकता है, इट मीन्स दिस इज नॉट सर्टेन दैट यस आई विल गो और नॉट। ये सर्टेन नहीं हो रहा कि भाई मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ क्या है ना, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या बोलूँगा? आई मे हैव टू गो टू विलेज टुडे। मैं बोलूँ ना, कुछ लड़कों को यहाँ एडमिशन लेना पड़ सकता है, या सम गाइज मे हैव टू टेक एडमिशन हियर। ओके, मुझे एक बाइक खरीदनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू बाय अ बाइक। रमेश को यह साइकिल बेचना पड़ सकता है, रमेश मे हैव टू सेल दिस बाइसिकल। मीन्स व्हाट? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो रही है, संभावना हो रहा है जो सर्टेन नहीं है। तो जस्ट थिंक लाइक दिस मेनी सेंटेंसेस। ओके, आप भी क्या करते हो? बहुत सारा सेंटेंस सोचो भाई आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। आपने बोला चलो मुझे गांव जाना पड़ सकता है, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ सकता है। ओके, आज मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, मुझे कुछ दवाइयाँ खरीदनी पड़ सकती है, उसे यह दवा लेना पड़ सकता है। तो जहाँ भी क्या हो रही है ना, पॉसिबिलिटी हो रही है। इन हिंदी देयर वुड बी पढ़ सकता है, तो इन इंग्लिश हाउ टू से? सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1। ओके, नाउ नेक्स्ट इट्स फिफ्थ। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस I'll हैव टू प्लस V1। तो I'll मीन्स व्हाट? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेदर विल और शैल। देखिए पहले क्या था ना, इंग्लिश में आप देखते हुए जहां भी हम लोग फ्यूचर की बात करते थे, हम लोग विल या शैल लिखते थे। ओके, आई और वी में हम लोग क्या करते थे? शैल लगाते थे, बाकी सब में विल लगाते हैं। लेकिन जनरली अभी आप देखोगे तो क्या है ना, मतलब शैल का यूज तो लगभग नहीं के बराबर होता है। आप देखोगे लगभग हर जगह क्या करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाउ डेज अभी बिल्कुल अभी करंट में क्या है ना, दे आर नॉट राइटिंग मीन्स शैल और विल, सिंपली दे राइट व्हाट? वो क्या लिखते हैं? ऐसे अपोस्ट्रोफी के देके ऐसे एल कर देते हैं। अब एल मीन्स वेदर विल और शैल, वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड, आप जो समझो। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस I'll हैव टू प्लस V1 और यहाँ चूंकि फ्यूचर की बात हो रही है, होगा या पड़ेगा। अब मैं बोलूँ मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यस I'll हैव टू डू समथिंग। ओके, मुझे आपके पिताजी से बात करनी होगी, I'll हैव टू टॉक टू योर फादर। ओके, आज मुझे यह काम पूरा करना होगा, यस I'll हैव टू कंप्लीट और I'll हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। ओके, मुझे एक बाइक खरीदना होगा, यस I'll हैव टू बाय अ बाइक। तो लाइक दिस क्या है ना, मेरे को ऐसा करना होगा, मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। ओके, मैं बोलूँ यस आपको मुझे लाइक करना पड़ेगा, तो देन हाउ टू से इन इंग्लिश?
यस यू आई हैव टू गिव मी अ लाइक। ओके, तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, आई हैव टू प्लस V1। हाँ, फॉर नेगेटिव, जैसे मैं नेगेटिव की बात करूं, मैंने कुछ लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस वोंट हैव टू प्लस V1। अब वोंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल प्लस नॉट। विल प्लस शॉर्ट फॉर्म नॉट को हम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, वोंट। ओके, तो मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वोंट हैव टू प्लस V1। नहीं होगा, नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोलूं यस आई होप जस्ट एज यू आर रीडिंग और जस्ट एज यू आर बीइंग टॉट, जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आई होप बहुत जल्द क्या ना, अब आपको कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी में बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसे अब या उससे दवा नहीं लेनी होगी। ओके, तो देन हाउ टू से इन इंग्लिश, मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए आपको सपोज मैं बोलूँ ना, आपको अब अंग्रेजी में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा, देन हाउ टू से इन इंग्लिश, यू वॉन्ट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश। ओके, आपको अब क्लास मिस नहीं करना होगा, नाउ यू वॉन्ट हैव टू मिस एनी क्लास। ओके, मैं बोलूँ ना, आपको यहाँ देर से नहीं आना होगा, यस यू वॉन्ट हैव टू कम हियर लेट। मैं बोलूँ ना, ओके मुझे हिंदी नहीं बोलनी होगी, यस आई वॉन्ट हैव टू स्पीक हिंदी। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ कुछ लिखा है ना, फिर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1। मस्ट मीन्स व्हाट, अवश्य, भाई कुछ ऐसा कार्य जो अवश्य करना है, यस मुझे अवश्य एक जॉब प्राप्त करना है। ओके, आई मस्ट हैव टू गेट अ जॉब। फिर मैं क्या बोलूँ, मुझे अवश्य क्या ना, यह काम आज पूरा करना है, देन हाउ टू से इन इंग्लिश, आई मस्ट हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। मुझे अवश्य आपके पिताजी से बात करनी है, आई मस्ट हैव टू टॉक टू योर फादर। भारत को अवश्य मैच जीतना है, इंडिया मस्ट हैव टू विन दिस मैच। ओके, आपको अवश्य अपना प्रॉब्लम मुझे बताना है, देन हाउ टू से, यू मस्ट हैव टू टेल मी योर प्रॉब्लम। आई होप यू आर गेटिंग, क्या आर यू गेटिंग और नॉट? बिल्कुल, मैं समझता आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो मैंने पहला क्या लिखा है, मेरे को ऐसा करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा करना होगा, मुझे ऐसा नहीं करना होगा और मुझे अवश्य ऐसा करना है। इन द सेम वे हिंदी मैंने लिखा है, मुझे गांव जाना पड़ सकता है, क्या हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी हो रही है। इन इंग्लिश हाउ टू से, आई मे हैव टू गो टू विलेज। फिर मैंने लिखा मुझे गांव जाना होगा, आई हैव टू गो टू विलेज, मुझे गांव नहीं जाना होगा, आई वॉन्ट हैव टू गो टू विलेज, मुझे अवश्य गांव जाना है, आई मस्ट हैव टू गो टू विलेज। निगेटिव में क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसका डप नॉट लगा दो। यस तो क्वेश्चन है, आप मे एल विल और मस्ट को क्या करते हैं, आप पहले कर देते हैं। WH वर्ड है, आप WH वर्ड लगा दो। ओके, जैसे मैं बोलूँ ना, चलिए कल सपोज मैं बोलूँ ना, कल संडे है, ओके इट्स संडे टुमारो, सो व्हाट एल यू हैव टू डू, व्हाट एल यू हैव टू डू, कल आपको क्या करना होगा। ओके, व्हाट एल यू हैव टू डू इन दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार में आपको क्या करना होगा। ओके, क्या आपको अवश्य मैच जीतना है, तो मस्ट मैं पहले क्या मस्ट को पहले कर दूं, मस्ट यू हैव टू विन दिस मैच। ओके, आपको कौन सा काम अवश्य करना है, ओके विच वर्क मस्ट यू हैव टू डू। चलिए, तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन के साथ, ऐसे कुछ सेंटेंसेस के साथ आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो, ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस। मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ, दीज आर फ्यू, ये बहुत ही कम है। बहुत सारे सेंटेंस क्या करना, आपको खुद से बनाना है, खुद से ट्रांसलेट करना है, और जब ये सारा ट्रांसलेशन करना शुरू कर दोगे तो आपको भी लगेगा कि यस नाउ यू आर गेटिंग मेनी थिंग्स एंड इंग्लिश इज सो ईजी। जैसा मेरे को लगता था इंग्लिश बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए वेल, थैंक्स, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, वंस अगेन, आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरे को बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ओके, तो चलिए वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।